आज आम एक्सरसाइज 12B हाइपरबोलार क्वेश्चन सॉल्व करिवा। तो न्यू सिलेबस वाइज हमको नंबर 1 रो एल एम एन ओ क्वेश्चन सॉल्व करिवार अछि, पीट आउट ऑफ सिलेबस अछि। नंबर 2 रो के एल एम एन ओ क्वेश्चन सॉल्व करिवार अछि। 5 8 15 रो क्वेश्चंस भी सॉल्व करिवार अछि। आउ जहां भी हाइपरबोलार क्वेश्चंस अछि से सब हमरा आउट ऑफ सिलेबस अछि। तो हमें नंबर 1 रो एल रो स्टार्ट करिवा, ठीक अछि। तो नंबर 1 रो एल बिट अछि द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो हमको हाइपरबोला गिवन देछि, बस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमको फाइंड करिवार अछि। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमको फाइंड करिवार अछि, ठीक अछि। तो हमर हाइपरबोला गिवन देछि x² / 9 माइनस y प्लस 2 रो होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो हमें आगे सेंटर फाइंड करिवा। तो हमरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला थिला x माइनस h रो स्क्वायर, तो हमको h इक्वल टू 0 मिलगला। y माइनस k रो स्क्वायर, तो हमको k इक्वल टू -2 मिलगला। तो हमरा सेंटर ऑफ द हाइपरबोला मिलगला 0 -2, ठीक अछि। तो हमें गोटे रफ डायग्राम करिवा। x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन, ठीक अछि। तो 0 -1 0 -2, तो ये पॉइंट ला हमरा 0 -2। तो हमारा फर्स्ट टर्म x² अच्छी, तो हमारा हाइपरबोलार शेप डेफिनेटली दिस शेप थी, ठीक अच्छी। तो ये शेप रो ही हमारा हाइपरबोला थी। तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस दिस वन है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हम ट्रांसवर्स एक्सिस 0, -2 रे पास करिवो, 0, -2 रे पास करिवो, ठीक अच्छी। तो ये 0, -2 अच्छी। तो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस क्लियरली हमको मिलगला y एक्सिस। तो दिस वन हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बस हमको इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड करिवार अछि। तो y एक्सिस रो इक्वेशन हमरा कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस अछि, माने इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमरा x इक्वल टू 0। तो हम ऑप्शन रे x इक्वल टू 0 अछि। तो x इक्वल टू 0 कहला माने इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और हियर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देयरफॉर the equation of the conjugate axis is, तो हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कहला माने दैट इज y एक्सिस, ठीक अछि। तो हमको x इक्वल टू 0 मिलला आंसर। तो हम ऑप्शन रे x इक्वल टू 0 अछि, तो हमर x इक्वल टू 0 ला इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देन m, तो m अच्छी द हाइपरबोला इंटरसेक्ट x एक्सिस एट। तो हमारा हाइपरबोला गिवन देछि y² / 16 माइनस x² / 12 इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोलार सेंटर, तो हमें सेंटर फाइंड करियो, सेंटर एट द ओरिजिन अच्छे, ठीक अच्छे। और फर्स्ट टर्म y² / 16 अच्छे, तो हमें एक तरह शेप ड्रॉ करिबा। x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ठीक अच्छे। हम सेंटर मिलगला ओरिजिन। तो y² / 16 थिले, तो हमारा हाइपरबोलार शेप एमती ही था, ठीक अच्छे। यदि हमारा फर्स्ट टर्म थी y² / a², तो हमको हाइपरबोलार शेप मिलगला। बस क्वेश्चन देखिए, द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट डैश। तो हाइपरबोलार टू ब्रांचेस x एक्सिस को केबे भी इंटरसेक्ट करिवनी, बुझिले। तो यदि इंटरसेक्ट करनी ताले हमरो आंसर आसीबो नोवेयर। तो हमरो जो ऑप्शन देछि, तो x एक्सिस को केबे भी इंटरसेक्ट करिवनी, तो हमरो आंसर नोवेयर। तो हाइपरबोला नेवर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ठीक अच्छे। तो हाइपरबोला नेवर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ताले आंसर आसीबो हमरा नोवेयर। देन n बिट, तो n अच्छे द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला अच्छे e इक्वल टू c/a। बस हमें c a फाइंड करिबा, फॉर्मूला अप्लाई करले आंसर मिलिबा एसेंट्रिसिटी। तो हाइपरबोला गिवन देछि 4x² - 3y² इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज, आगे फॉर्म को चेंज कर देबा, 1/4 माइनस y² / 1/3 इक्वल टू 1। तो x² अच्छी फर्स्ट टर्म मीन्स हमारा a² इक्वल टू मिलगला 1/4, ठीक अच्छे। तो 1/4, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू मिलगला 1/2। देन हमारा b² इक्वल टू 1/3 अच्छी। तो हमारा फॉर्मूला अच्छी b² इक्वल टू हाइपरबोला रे c² - a²। तो दिस इंप्लाइज c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो a² इक्वल टू 1/4, b² इक्वल टू 1/3। तो एलसीएम लीजिए 12, तो ये 3 + 4, तो दिस इक्वल टू 7/12 मिलला। हमको c² वैल्यू मिलगला, हमको c दरकार, तो c इक्वल टू √7/12।
तो दिस इक्वल टू √7 बाई तो 12 आमर 4 इंटू 3 तो ये 2√3 है जीव तो हमको सी मिलगला तो हमको ए भी मिल जाए ठीक अच्छे देन आम फॉर्मूला अप्लाई करवा तो एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला सी बाई ए तो सी इक्वल टू √7 बाई 2√3 डिवाइड बाई 1 बाई 2 तो दिस इक्वल टू √7 बाई 2√3 इंटू 2 बाई 1 तो आमर 2 कैंसिल हो तो आंसर मिलला √7 बाई √3 बट ऑप्शन रे आमर √7 बाई √3 देनी तो आम कौन करवा ना रेशनलाइज करदेवा तो √7 इंटू √3 तो √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करदेवा ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू √21 बाई हमको 3 मिलला तो हम ऑप्शन रे √21 बाई 3 अच्छे तो हमको एसेंट्रिसिटी मिलला √21 बाई 3 ठीक अच्छे देन ओ तो ओ अच्छी द लैटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला लैटस रेक्टम कहला हमने लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम तो हमको हाइपरबोला गिवन दे x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 1 तो हमारा x² अच्छी फर्स्ट टर्म तो हमारा डेफिनेटली a² इक्वल हमको 9 मिलगला एंड b² इक्वल हमको मिलगला 16 ठीक अच्छे तो हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम फॉर्मूला 2b² बाई a 2b² बाई a तो हमको a भी फाइंड करिबार अच्छे a इक्वल हमारा 3 a equal to 3 मिलगला b² equal to 16 मिलगला therefore the length of the lattice rectum equal to formula 2b² by a ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू 2 इंटू b² हमारा 16 बाई a इक्वल टू 3 तो इक्वल्स टू मिलला 32 बाई 3 तो हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिलला 32 बाई 3 है आंसर तो हमारा p बीटा हमारा आउट ऑफ सिलेबस अच्छी तो हमें p सॉल्व करें ठीक अच्छे तो नंबर 1 रे हमारा l m n o सॉल्व हो गला p टा आउट ऑफ सिलेबस अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम नंबर 2 सॉल्व करवा तो नंबर 2 रो क्वेश्चन हमर ट्रू और फॉल्स अच्छे स्टेटमेंट ट्रू थिले हमर टी हे जीव आंसर स्टेटमेंट फॉल्स थिले हमर एफ हे जीव आंसर ठीक अच्छे तो नंबर 2 रो के तो के बिट अच्छी द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² equal to 1 meets the hyperbola at 2 points which are at a distance 2b from each other तो इक्वेशन सॉल्व करे पे हमको डायग्राम रो हेल्प नंबर अच्छे ठीक है हमें डायग्राम करी चेक करी परिया स्टेटमेंट नंबर ट्रू अच्छी कि फॉल्स अच्छे तो हाइपरबोला गिवन दे छी x² by a² minus y² by b² equal to 1 तो हमरो x² by a² अच्छी तो हमरो शेप केमते आसीबो तो ए हाइपरबोला रो सेंटर एट द ऑरिजिन तो यार सेंटर एट द ऑरिजिन माने हमारा 0 0 रखिबो ठीक अछि तो फर्स्ट टर्म अछि x² by a² यदि x² by a² अछि तो हाइपरबोला रा शेप डेफिनेटली दिस शेप थिबो ये हमारा हाइपरबोला रा शेप तो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हियर थिबो तो ये b1 तो हमारा b2 ठीक अछि b1 b2 तो हमको कॉन्जुगेट एक्सिस मिल गला बट क्वेश्चन देखि द कॉन्जुगेट एक्सिस of the hyperbola meets the hyperbola at 2 points which are at a distance 2b from each other तो conjugate axis हमर hyperbola को केबे भी मीट करिबनी ठीक अछि तो से गिवन दे छी meets the hyperbola at 2 different points अछि which are at a distance 2b from each other तो दैट false आंसर तो यार आंसर डेफिनेटली false हेजिबो ठीक अछि तार रीजन ला हमर conjugate axis never meets the hyperbola the reason ला conjugate axis since conjugate axis never meets the hyperbola तो हमको नंबर 2 रो के बिट आंसर मिल गला फॉल्स ठीक अच्छे देन एल तो एल अच्छी द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज पैरेलल टू x इक्वल टू 4 तो या को सॉल्व करे पे हमको डायग्राम रो हेल्प नवर अच्छे ठीक अच्छे तो हमारा हाइपरबोला गिवन दे छी y - 3 रो होल स्क्वायर बाय 9 माइनस x + 2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1 तो हमारा सेंटर तो हमारा इक्वेशन रो गिवन फॉर्म टा y - k रो होल स्क्वायर बाय a² माइनस x माइनस h रो होल स्क्वायर बाय b² अच्छे तो हमको क्लियरली h इक्वल टू -2 मिलला x माइनस h तो x + 2 अच्छे h इक्वल टू -2 तो y - k था तो हमको k इक्वल टू 3 मिल गया ठीक है तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला
तो सेंटर हमको मिलला -2 3 तो आम आगे ड्र करवा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन तो सेंटर मिलला -1 -2 तो 1 2 3 तुमर -2 3 तुमको सेंटर मिलगला ठीक अच्छे सेंटर मिलला -2 3 तो आमर y माइनस के होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर थिले तो डेफिनेटली आमर हाइपरबोलार शेप आमर दिस शेप थिबो ठीक अच्छे ए शेप थिबो तो आमर ये ट्रांसवर्स एक्सिस हे जीवो तो ये आमर ट्रांसवर्स एक्सिस हे जीवो तो आमर कंजुगेट एक्सिस डेफिनेटली पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 थी -2 3 थिबो तो आमर दिस वन कंजुगेट एक्सिस ये आमर हे गला ट्रांसवर्स एक्सिस तो हम क्वेश्चन देछि द कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज पैरेलल टू x इक्वल टू 4 तो आमर x इक्वल टू 4 तो 1 2 3 4 तो एठी तो आमर x इक्वल टू 4 अछि x इक्वल टू 4 अछि ठीक अछि तो ये आमर कंजुगेट एक्सिस हे गला दिस वन आमर कंजुगेट एक्सिस तो ये कंजुगेट एक्सिस तो ये x इक्वल टू 4 तो बोथ आर गोना परपेंडिकुलर टू ईच अदर अछंदी हमर कंजुगेट एक्सिस एंड x इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर अछंदी बट क्वेश्चन देछि पैरेलल टू द लाइन x इक्वल टू 4 तो हमको आंसर मिल गला फॉल्स तर रीजन लो सिंस कंजुगेट एक्सिस is perpendicular to मु सिंबल यूज करछि perpendicular to the line x equal to 4 ठीक अच्छे तो हमर कंजुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन x equal to 4 होछि तो हमको आंसर मिलला फॉल्स देन m तो m अच्छे द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला विथ फोसाई तो हमको फोसाई गिवन देछि +-5, 0 तो यार मीन्स डेफिनेटली हमको c मिल गला 5 ठीक अच्छे तो हमको c रा वैल्यू मिल गला 5 एंड देछि वर्टिसेस तो वर्टिसेस अच्छी +-2, 0 तो हमको a मिल गला 2 ठीक अच्छे बट हमको क्वेश्चन देछि द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस तो हमर फार्मूला अछि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस इज 2a ठीक अच्छे तो दिस इक्वल हमको 2 into 2 तो हमारा a वैल्यू इक्वल टू 2 अच्छे तो 2 into 2 इक्वल टू 4 मिलला बट हमको क्वेश्चन देछि 10 अच्छे में डेफिनेटली आंसर फॉल्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नंबर 2 रा n सॉल्व करिवा तो नंबर 2 रा n देछि द लैटरल रेक्टा ऑफ द इलिप्स x² / 25 - y² / 16 इक्वल टू 1 आर द सेम तो एक्चुअली क्वेश्चन रे 1 इलिप्स देछि सेट तुमको 2 इलिप्स दबा कथा तो ओनली 1 देछि तो क्वेश्चन टा हमरा रॉन्ग क्वेश्चन अछि तो हम क्वेश्चन सॉल्व करिबन ठीक अछि क्वेश्चन टा हमरा रॉन्ग क्वेश्चन अछि देन हमरा नंबर 2 रा o तो o बिट अछि द y एक्सिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला तो हमरा हाइपरबोला देछि ay² - bx² इक्वल टू 1 ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज y² / 1/a - x² / 1/b इक्वल टू 1 तो हम आगे गोटे रफ डायग्राम करिबा ठीक अछि x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन तो हमरा in this case center of the hyperbola तो हमारा सेंटर अच्छी एट द पॉइंट 0 0 हमको सेंटर मिल गला फर्स्ट टर्म अच्छी y² / a² तो डेफिनेटली हाइपरबोलार शेप दिस शेप थिबो यदि y² / a² थिबो तो हमर हाइपरबोलार a शेप ही थिबो ठीक अछि तो हमर क्वेश्चन देछि y एक्सिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला तो y एक्सिस हमर टेंजेंट होनी y एक्सिस हमर कोन इंटरसेक्टिंग द हाइपरबोला अछि ठीक अछि तले हमको आंसर मिल गला फॉल्स तर रीजन ला सिंस the y axis is intersecting the hyperbola नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
The number 5 अच्छी obtain the equation of the hyperbola in each of the following cases. बस हमको नंबर 5 रे equation of hyperbola फाइंड करिवार अछि. तो फर्स्ट बिट रे कंडीशंस हमको गिवन देछि फोसाई एट +-4, एंड वर्टिसेस अछि +-2, तो हम एक रफ डायग्राम करिवा देन इक्वेशन फाइंड करिवा. x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन. ठीक अछि. तो हमर वर्टिसेस अछि +-2, तो 2, 1 वर्टेक्स, -2, दिस वन हमर सेकंड वर्टेक्स. तो फोकस अछि 4, तो हियर 4, थिबो, दिस वन फोकस 1, तो हियर हमर -4, थिबो, ये फोकस 2. तो वर्टेक्स हियर अछि, फोकस हियर अछि, तो डेफिनेटली हाइपरबोला रा दिस शेप थिबो. ठीक अछि, ए शेप रो ही आसीबो. इन दिस केस हम इक्वेशन यूज करिबा x² माइनस y² b² इक्वल टू 1. तो हमरो इक्वेशन पाई a एंड b दरकार. ठीक अछि. तो ए भी मिल गेल हमरो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हे जीवो. तो हमको गिवन कंडीशंस दै छै. तो गिवन दैट फोसाई एट +-4, तो +-4, तो दिस इंप्लाइज हमको c इक्वल टू मिल गेला 4. तो हमको c रे वैल्यू मिल गेला. देन वर्टिसेस at the point +-2, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू हमको मिल गेला 2. हमको a मिल गेला, c मिल गेला. ठीक अछि. तो हमरा वर्टिसेस v1 v2 रो मिड पॉइंट फाइंड कला में डेफिनेटली सेंटर हमरा ओरिजिन हो छै. ठीक अछि. तो ये 2, 0 -2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करिके भी बाहर करि परिबो. तो हमको सेंटर ऑफ द हाइपरबोला मिल गेला, सेंटर at the point 0, 0. तो सेंटर मिल गेला, वर्टिसेस मिल गेला, फोसाई मिल गेला, ऑल आर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. तो ऑन द एक्स एक्सिस अछि में डेफिनेटली हमें दिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यूज करिवा. ठीक अछि. बट हमरो a एंड b मिलना हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करि परिबा. हम पाखरे c अछि, a अछि, बट हमरो फार्मूला अछि b² इक्वल टू c² माइनस a². तो दिस इक्वल टू c² इक्वल टू 16 माइनस a² इक्वल टू 4. तो हमको b² इक्वल टू मिल गेला 12. ठीक अछि. तो b² मिल गेला. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बोला इज x² a² माइनस y² b² इक्वल टू 1. तो दिस इंप्लाइज x² a² इक्वल टू हमर 4 है जीवो, माइनस y² b² इक्वल 12 इक्वल्स टू 1. तो हमको फर्स्ट बिट रो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गेला. ठीक अछि. देन सेकंड बिट, तो सेकंड बिट रे फोसाई अछि 0, ±√2 एंड वर्टिसेस अछि 0, ±1. तो सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि, बट फोसाई वर्टिसेस ऑल आर लाइज ऑन द y एक्सिस अछि. तो हम अगर रफ डायग्राम करिबा देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिबा. x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन. ठीक अछि. तो हमरा 0, √2, तो 0, √2 मींस सपोज ये पॉइंट ला हमरा 0, √2 f1. तो ये 0, -√2. तो हमको फोकस 1, फोकस 2 गिवन देछि ऑन द y एक्सिस. 0, 1, तो डेफिनेटली हियर थी वो दिस वन ला वर्टेक्स 1. तो ये 0, -1 वर्टेक्स 2. तो हमरो हाइपरबोला शेप दिस शेप डेफिनेटली दिस शेप थिबो. वर्टेक्स अछि, फोकस अछि माने ए शेप रे ही थिबो. ठीक अछि. तले में सेंटर हमको 0, 0 भी मिलि जीवो, 0, 1, 0, -1, तार मिड पॉइंट द सेंटर अछि. तले इन दिस केस हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यूज करिबा y² a² माइनस x² b² इक्वल टू 1. बस इक्वेशन यूज करले हमको मिलि जीवो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक अछि. तो हमरो गिवन कंडीशंस, तो गिवन कंडीशंस अच्छी फोसाई एट 0, ±√2. तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू मिलला √2. तो हमको c रे वैल्यू मिल गला. देन अच्छी वर्टिसेस एट द पॉइंट 0, ±1. तो दिस इंप्लाइज a इक्वल हमको 1 मिल गला. ठीक अछि. a मिल गला. तो 0, 1 और 0, -1 तार मिड पॉइंट डेफिनेटली 0, 0. तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला मिल गेला, सेंटर एट द पॉइंट 0, 0. तो सेंटर, फोसाई, वर्टिसेस ऑल आर लाइज ऑन द y एक्सिस. तो हमको इन दिस केस
y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करिवार अछि बट फार्मूला पे हमको a एंड b दरकार तो हम पाखरे a अछि c अछि बट b नहीं तो b स्क्वायर रो फार्मूला अछि सिंस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो हम फार्मूला यूज करी b स्क्वायर रो वैल्यू फाइंड करि परिबा तो √2 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल हमको 1 मिल गला तो हमको b स्क्वायर मिल गला a अछि c अछि बस all are lies on the y axis अच्छे तो हमें यूज करिबा दिस इक्वेशन ठीक अछि therefore the equation of the hyperbola is y square by a square minus x square by b square equal to 1 so this implies y square by a square equal to 1 minus x square by b square तो b स्क्वायर भी हमारा 1 अच्छी तो दिस इक्वल टू 1 और दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रा सी तो सी बिट्रो छे सेंटर एट द पॉइंट 0 0 तो हमको सेंटर मिल गला ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4 तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अछि तार लेंथ हमको गिवन दे छे 4 एंड फोकस अछि 2√5,0 तो 2√5,0 डेफिनेटली लाइज ऑन द एक्स एक्सिस अछि तो हम एक रफ डायग्राम करिबा देन इक्वेशन फाइंड करिबा एक्स एक्सिस y एक्सिस origin ठीक अछि तो हमको सेंटर मिल गला एट द पॉइंट 0 0 देन गिवन दैछि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस तो हमरो ट्रांसवर्स एक्सिस तो दिस वन हमरो ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक अछि तो ट्रांसवर्स एक्सिस रो लेंथ हमको गिवन दैछि 4 सपोज हमरो ये v1 हे गला दिस वन v2 हे गला तो हमरो दिस वन v1 v2 रो लेंथ हमको गिवन दे दैछि 4 तो हमरो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमको गिवन दैछि 4 एंड फोकस दैछि 2√5,0 तो हमरो फोकस 1 तो हमको गिवन दैछि 2√5,0 फोकस ऑन द एक्स एक्सिस वर्टिसेस हमरा ऑन द एक्स एक्सिस रहला तो हाइपरबोला रा शेप डेफिनेटली दिस शेप थिबो ठीक अछि सेंटर एट द ओरिजिन अछि माने तो हमरो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हे जिवो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 बस हमें दिस इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिबा ठीक अछि तो हमरा गिवन कंडीशंस तो गिवन कंडीशंस रे सेंटर एट द पॉइंट 0 0 गिवन दे छी ठीक अछि और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो हमको गिवन दे छी 4 तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस रा फार्मूला 2a इक्वल टू हमको 4 गिवन दे छी ठीक अछि तो हमको a इक्वल्स टू 2 मिल गला तो हमको a रा वैल्यू मिल गला देन हमको फोकस एट द पॉइंट गिवन दे छी 2√5,0 तो हमारा सेंटर 0 0 अछि सेंटर अछि फोकस अछि तो हमारा c रो डिस्टेंस इक्वल मिल गला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस माने o f1 ठीक अछि ए डिस्टेंस हमारा c हे जीवो तो डिस्टेंस फार्मूला रे फाइंड करि परिबो ओरिजिन रो मेजर होछि माने डेफिनेटली 2√5 हे जीवो तो हमको c रो वैल्यू मिल गला a रो वैल्यू मिल गला बस हमें b रो वैल्यू फाइंड करिबा देन इक्वेशन हमारा कंप्लीट हे जीवो तो हमारा फार्मूला अछि b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो c स्क्वायर इक्वल टू 2√5 रो होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2 रो स्क्वायर ठीक अछि तो दिस इक्वल टू 4 into 5 20 माइनस 4 तो दिस इक्वल टू हमको 16 मिल गला तो हमको b स्क्वायर रो वैल्यू मिल गला 16 therefore the equation of the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1 तो this implies x square by a square equal to हमारा 4 है जेबो minus y square by b square 16 equal to 1 तो हमको थर्ड बिट रो आंसर मिल गला ठीक है देन d तो d बिट रछि सेंटर एट द पॉइंट 0 0 कंजुगेट एक्सिस अलोंग x एक्सिस तो इट गिवन देला कंजुगेट एक्सिस अलोंग x एक्सिस ऑफ लेंथ हमको 6 गिवन देछि मींस हमको 2b गिवन दे देछि तो हमको b मिल जिवो एंड देछि एसेंट्रिसिटी
2 तो एसेंट्रिसिटी माने e इक्वल हमको 2 गिवन देछि तमे गोटे रफ डायग्राम करिबा x एक्सिस y एक्सिस और ओरिजिन ला हमरो 0 0 तो सेंटर गिवन देछि एट द पॉइंट 0 0 हमको सेंटर मिल गला एट द ओरिजिन conjugate axis along x axis तो हमर एटी conjugate axis देछि along x axis ठीक अछि द conjugate axis along x axis अछि तो हमर ये b1 तो दिस वन थिबो डेफिनेटली b2 तो हाइपरबोला र शेप ए शेप रो ही जो यदि conjugate axis along x axis अछि सेंटर एट द ओरिजिन अछि तो हमको हाइपरबोला र शेप मिल गला तो इन दिस केस हम इक्वेशन यूज करिबा y² / a² minus x square by b square equal to 1 यदि conjugate axis along x axis अछि त हमर हाइपरबोला र शेप दिस शेप आसीबो तो यार इक्वेशन ला y² by a² minus x square by b square equal to 1 ठीक अछि बस a² b square इक्वल हमर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हे जेबो तो हियर गिवन कंडीशंस अछि गिवन कंडीशन सेंटर at the point 0 0 and conjugate axis so the length of conjugate axis equal to हमको given देछि 6 means हमको 2b equal to 6 मिल गला तो this implies b equal to हमको 3 मिल गला तो हमको b र वैल्यू मिल गला बस हमको c खाली a टा फाइंड करिवार अछि तो हमको थर्ड कंडीशंस e इक्वल टू एंड e इक्वल टू एसेंट्रिसिटी तो हमको गिवन देछि 2 तो e रो फार्मूला c by a इक्वल टू 2 तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू मिल गला 2a ठीक अछि तो हमको c रो वैल्यू मिल गला बट हमर फार्मूला अछि b² इक्वल टू c² minus a² ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज b² इक्वल टू हमर 3 रो स्क्वायर हे जेबो equals to c square equal to 2a square minus a square so this implies 9 equal to 4a square minus a square so this implies 9 equal to 3a square so this implies हमको a square equal to 3 मिल गला ठीक अछि a square मिल गला और b square भी हमको मिल गला ठीक अछि therefore the equation of the hyperbola is तमरो in this case y² by a² minus x² by b² equal to 1 हे जेबो तो this implies y² by a² equal to 3 अछि x² by b² equal to हमरो 3 रो स्क्वायर हे जेबो equal to 1 तो this implies y² by 3 minus x² by 9 equals to 1 और तुम्हें चाहे एलसीएम भी नहीं परिबो this implies 9 रे मल्टीप्लाई कर देबो 3y² minus x² equal to 9 तो ये भी तुम्हारा आंसर ठीक अछि नंबर 5 रो e बिट तो e बिट रो अछि फोसाई एट प्लस माइनस 2√3, 0 एंड एसेंट्रिसिटी हमको √3 गिवन दै छै ठीक अछि त हमें अगर रफ डायग्राम करिबा x एक्सिस y एक्सिस origin तो हमरो 2√30 डेफिनेटली हमरो फोकस हियर थिबो एंड -2√30 तो हमरो ऑन द x एक्सिस अछि दिस वन ला फोकस 2 तो फोकस 1 फोकस 2 लाइज ऑन द x एक्सिस अछि माने डेफिनेटली हमरो हाइपरबोला रो दिस शेप थिबो ए शेप थिबो डेफिनेटली तो इन दिस केस हमें सेंटर त हमरो 0 0 क्लियरली हमरो फोकस 1 फोकस 2 रो मिड पॉइंट हमरो सेंटर एट द पॉइंट 0 0 हे जेबो तो इन दिस केस हम इक्वेशन यूज करिबा x² by a² minus y² by b² equal to 1 ठीक अछि तो बस हम a और b फाइंड कर दो देन हमरो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है जेबो तो हियर गिवन कंडीशंस फोसाई एट द पॉइंट अछि प्लस माइनस 2√3 0 तो दिस इंप्लाइज हमको c रो वैल्यू मिल गला 2√3 तो हमको c रो वैल्यू मिल गला ठीक अछि देन हमको e इक्वल टू एसेंट्रिसिटी हमको √3 गिवन दै छै तो e इक्वल टू फार्मूला c by a इक्वल टू √3 ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज c रो वैल्यू 2√3 by a इक्वल टू हमको √3 मिल गला तो ये √3 कैंसिल हो जाउछि तो दिस इंप्लाइज हमको a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा a इक्वल हमको 2 मिल गला a मिल गला c मिल गला देन हमें b फाइंड कर दबा
तो यूजिंग फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 2√3 रो स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर, ठीक अच्छे। तो 2√3 रो स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट हमको मिलगला बी स्क्वायर इक्वल टू 8 मिलगला, ठीक अच्छे। बी मिलगला, ए मिलगला, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is, तो हमारा इन दिस केस हम यूज करिबा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर बाई, ठीक अच्छे। तो हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है जीवो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 8 इक्वल टू 1। देन हमें एलसीएम हमारा 8 अच्छे, हमें 8 रे मल्टीप्लाई कर देबो, तो हमारा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है जीवो, ठीक अच्छे। तो हमको ई बीटर आंसर मिलला 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। देन एफ, तो एफ अच्छे सेंटर एट द पॉइंट 0 0, तो हमको गिवन कंडीशंस रे सेंटर मिल गला एट द पॉइंट 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो हमें गोटे रफ डायग्राम करिबा, तो सेंटर 0 0 ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस गिवन देछि, ठीक अच्छे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमारा सेंटर एट द पॉइंट 0 0 मिलगला, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली हमारा हाइपरबोला शेप दिस शेप ही थिबो, ई शेप थिबो। तले इन दिस के सेंटर 0 0 अछि माने हमारा इक्वेशन आसीबो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, बस ए बी मिल जिवो, तो हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी कंप्लीट हे जिवो। देन हमको गिवन देछि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कला माने 2c रा वैल्यू हमको 14 मिल गला। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a इक्वल टू 12 मिल गला, तो हमको c भी मिल जाउछि, हमको a भी मिल जाउछि, बस खाली b फाइंड करिवा, देन इक्वेशन रे पुट करिवा, ठीक अछि। तो हमारा गिवन कंडीशंस रे सेंटर एट द पॉइंट 0 0 अछि, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस अछि, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कला माने 2c इक्वल हमको 14 गिवन देछि, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल हमको 7 मिल गला, ठीक अछि। एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस मींस 2a इक्वल हमको 12 गिवन देछि, तो a इक्वल मिल गला 6, तो a मिल गला c मिल गला। देन फार्मूला सिंस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू 7 रो स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 6 रो स्क्वायर, तो ये 49 माइनस 36, ठीक है। तो हमारा 3, तो ये 1, तो हमको b स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा 13। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is y square by a square minus x square by b square equal to 1, तो this implies y square by a square equal to हमारा 6 रो square minus x square by b square equal to 13 equal to 1 अच्छी, तो this implies y square by 36 minus x square by 13 equal to 1, no answer। नंबर 5 रो जी, तो जी बिट अछि सेंटर एट द पॉइंट 1 माइनस 2, तो हमको सेंटर गिवन देछि, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमको गिवन देछि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 6 दे देछि, ठीक अछि। एंड देछि कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 10, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन देछि, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन देछि, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस देछि, एंड सेंटर देछि। तो हमें रफ डायग्राम करिबा, x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन, तो हमारा सेंटर अच्छी 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 1 माइनस 2, तो हमको सेंटर मिल गला। ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस ये डायरेक्शन में थी, वो ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हियर सेंटर अच्छी, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस अच्छी, तो डेफिनेटली हाइपरबोला शेप ए शेप रे थीबो, ठीक अछि। तले इन दिस केस हम यूज करिबा x माइनस h रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, बस दिस फार्मूला अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिबा, ठीक अछि। तो हमर गिवन कंडीशंस रे, तो गिवन कंडीशंस रे सेंटर
एट अच्छी 1 माइनस 2 तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू हमको 1 मिलगला k इक्वल टू हमको -2 मिलगला तो गिवन देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 6 देखिए तो हमको गिवन देखिए 2a इक्वल टू 6 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल हमको 3 मिलगला एंड देखिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू हमारा 2b इक्वल टू हमको गिवन देखिए 10 तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू मिलगला 5 ठीक अच्छे तो a अच्छी b अच्छी h अच्छी k अच्छी बस फॉर्मूला रे पुट करिबा देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is x minus h rho whole square divided by a square minus y minus k rho whole square divided by b square equal to 1 so this implies x minus h equal to 1 x minus 1 rho whole square by a square 3 rho square minus y minus k equal to minus 2 तो ये plus 2 rho whole square divided by b square equal to 5 rho square equal to 1 so this implies x minus 1 rho whole square divided by 9 minus y plus 2 rho whole square divided by 25 equals to 1 तो हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नंबर 5 रो h तो h अच्छी सेंटर एट द पॉइंट 2 - 3 हमको सेंटर गिवन देछि एसेंट्रिसिटी 5/3 देछि एंड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 3 बस हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिवार अछि ठीक अछि तो हमर सेंटर तो गिवन कंडीशंस रे सेंटर एट द पॉइंट 2 - 3 अछि तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 2 मिलगला k इक्वल टू -3 ठीक अच्छे तो एसेंट्रिसिटी सेंटर रो हमें सेफ जानी परिबनी एसेंट्रिसिटी रो सेफ जानी परिबनी हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 3 तो इथरो भी हमें सेफ जानी परिबनी तो इन दिस केस सेंटर हमरो 2 - 3 अछि बने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रो फर्स्ट टाइप टा चूज करिबा ठीक अछि तो हमें लेट ने जीवा लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बोला b x माइनस h रो सेफ न जानी पहले तुम ए फॉर्म टा ऑलवेज चूज करिवो ठीक अछि y माइनस k रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो दिस इंप्लाइज x माइनस h इक्वल टू 2 अछि x माइनस 2 रो होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस -3 तो y प्लस 3 रो होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ठीक अछि बस a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गला हमरो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है जीवो ठीक अछि तो हमको गिवन देछि तो गिवन कंडीशंस रे एसेंट्रिसिटी e इक्वल टू अछि 5/3 तो e इक्वल टू फार्मूला c बाय a इक्वल टू 5/3 तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 5a/3 तो हमको c रो वैल्यू मिल गला बट हमरो फार्मूला अछि b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो दिस equal to c equal to 5a/3 रो स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर बाय 9 माइनस a स्क्वायर ठीक अछि तो दिस इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर तो हमको मिलला 16a स्क्वायर बाय 9 तो हमको b स्क्वायर रो एक्सप्रेशन मिल गला 16a स्क्वायर बाय 9 तो हमें b स्क्वायर इक्वेशन 1 रो b स्क्वायर प्लस रे पुट कर देबा तो हमारा इक्वेशन x माइनस 2 रो होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y प्लस 3 रो होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल हमें 16 a स्क्वायर बाय 980 पुट कर देबा इक्वल्स टू 1 ठीक अछि तो हमको अब भी गोटे कंडीशन देछि हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 3 सिंस द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट point 5 minus 3 तो this point definitely hyperbola equation को satisfy करिवो तो हम x equal to 5 y equal to -3 पुट कर देबा तो इक्वेशन रे पुट करले 5 minus 2 रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y equal to हमारा -3 plus 3 रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16a स्क्वायर बाय 9 equals to 1 तो 5 minus 2 3 रो स्क्वायर 9 बाय a स्क्वायर तो ये टर्म हमारा 0 ही अछि तो सेकंड टर्म 0 ही गला इक्वल टू 1
तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलगला 9 आम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे ए स्क्वायर इक्वल टू 9 देन आम ए स्क्वायर वैल्यू दिस इक्वेशन में पुट करदे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द hyperbola is x plus x minus 2 whole square divided by a square equal to 9 minus y plus 3 whole square divided by 16 into 9 a square equal 9 divided by 9 अच्छे equals to 1 तो ये 9 cancel हो गया तो this implies x minus 2 whole square divided by 9 minus y plus 3 whole square by 16 equal to 1 तो हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिलगला नंबर 5 रो आई तो आई बेटर अछि सेंटर एट द पॉइंट ओरिजिन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो एक्सिस कहला हमरे ट्रांसवर्स एक्सिस हमरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस और हाइपरबोला पासेस थ्रू हमको 2 पॉइंट्स दे छी तो हम गोटे रफ डायग्राम करिबा एक्स एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन तो हमरो सेंटर मिलगला एट द ओरिजिन तो एक्सिस कहला माने ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमरो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस तो क्लियरली हमरो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द x एक्सिस अछि ठीक अछि अलोंग द x एक्सिस अछि तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तमे चूज करिबा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 और हाइपरबोला रा शेप हमरो दिस शेप थिबो तो लेट हम यूज करिबा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 बस इक्वेशन यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिवा तो हमरा गिवन कंडीशंस रे सेंटर एट द पॉइंट सेंटर एट 0 0 छी एंड एक्सिस एक्सिस को छी माने ट्रांसवर्स एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस तमरो गिवन देछि परपेंडिकुलर टू मु सिंबल यूज करछि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस गिवन देछि ठीक अछि तो इन दिस केस हम अज्यूम करनवा लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 बस हमरो a स्क्वायर b स्क्वायर मिलगला हमरो इक्वेशन कंप्लीट हे जेबो तो a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड करे पे हमको गिवन देछि हाइपरबोला पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स सिंस द hyperbola passes through the points 3 minus 2 and 5 minus 7 तो both coordinates are lies on the hyperbola तो both coordinates definitely equation 1 को satisfy करिवो तो हमें 3 minus 2 first यूज करिवो x equal to 3 पुट करिवो तो 3 रो स्क्वायर 9 है जेबो 9 by a स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर 4 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 ठीक अछि तो हमर इक्वेशन नंबर 2 हे गला देन हमर सेकंड पॉइंट अछि 5 minus 7 तो हमें सेकंड पॉइंट यूज करिवो इक्वेशन 1 रे 5 रो स्क्वायर 25 by a स्क्वायर माइनस 7 रो स्क्वायर 49 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमको थर्ड इक्वेशन भी मिल गया ठीक अच्छे बस इक्वेशन 2 एंड 3 को हमें सॉल्व कर देले हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जीवो तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन अछि 9 by a स्क्वायर माइनस 4 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकंड अछि 25 by a स्क्वायर माइनस 49 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमें हियर 49 मल्टीप्लाई कर देबा 49 तो हियर मल्टीप्लाई कर देबा बाय 4 तो ये 4 अछि 49 अछि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करिबा तो फर्स्ट इक्वेशन रे 49 मल्टीप्लाई करले सेकंड इक्वेशन रे 4 मल्टीप्लाई करले तो माइनस करले मोरटा कैंसिल हे जो देन मते a स्क्वायर वैल्यू मिल जेबो ठीक अछि तो ये माइनस तो दिस वन हमर प्लस हे जेबो तो ये हमर माइनस हे जेबो तो 49 into 9 तो 9 9 81 9 4 36 36 plus 8 equal to 44 441 by a square minus 25 into 400
बाय ए स्क्वायर तो ये मोर कैंसिल हो जीवो प्लस माइनस अच्छी तो इक्वल टू 49 माइनस 4 हो गला तो दिस इम्प्लाइज 341 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू तमरा 45 हो गला तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू मिलला 341 बाय 45 ठीक अच्छे तो हमको ए स्क्वायर वैल्यू मिलगला देन हमें बी स्क्वायर फाइंड करिबा बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमें फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड रिपोर्ट करके भी सॉल्व करि परिबा और एलिमिनेशन मेथड भी यूज करके हमें सॉल्व करि परिबा ठीक अछि तो हमें इक्वेशन 1 2 रिपोर्ट कर देबा तो इक्वेशन 2 अछि 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अछि तो दिस इम्प्लाइज 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 हो गला ठीक अछि तो 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई ए स्क्वायर हमर 341 बाई 45 अच्छे माइनस 1 तो दिस इक्वल टू 9 इंटू 45 बाई 341 माइनस 1 हो गला तो दिस इम्प्लाइज 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू तो 9 5 45 9 4 36 प्लस 4 40 और माइनस एलसीएम नहीं जीवा 341 डिवाइड बाई 341 ठीक अच्छे तो 5 माइनस 1 4 तो 10 माइनस 4 6 तो हमको 64 मिल रहा डिवाइड बाई 341 तो ये 4 भी कैंसिल हो जीवो तो ये 16 ही जीवो ठीक अच्छे तो हमको 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 341 तो बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गला 341 बाई 16 तो हमको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मिल गला बस हमें इक्वेशन 1 रिपोर्ट करीबा therefore the equation of the hyperbola is तमरो x square by a square equal to तमरो 341 by 45 minus y square by b square 341 by 16 equal to 1 so this implies 45 x square by 341 minus 16 y square by 341 equals to 1 then 341 रे multiply कर दबा तो 45 x square minus 16 y square equal to 341 तो हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गला नंबर 5 रो जे तो जे बिट अछि द ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमको गिवन देछि पैरेलल टू वाई एक्सिस ठीक अछि द हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट्स 11/30 1 2 अछि एंड इट्स सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस तो हमको गिवन देछि सेंटर टा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस तो हम आगे फर्स्ट सेंटर फाइंड कर दो ठीक अछि तो हमरो फर्स्ट इक्वेशन अछि x + y - 6 = 0 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बस हमें सॉल्व कर देवा टू इक्वेशंस को तो मैं ऐड कर देवा वाई वाई कैंसिल है जीवा तो 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमको 1 मिल गया ठीक अच्छे देन हमें y फाइंड कर देवा तो y इक्वल टू हमारा 6 माइनस x है गलो तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 तो हमको सेंटर एट द पॉइंट मिलगला 1 5 ठीक अच्छे हमको सेंटर मिलगला तो हमें गोटे रफ डायग्राम करिबा x एक्सिस y एक्सिस तो सेंटर अच्छी हमरा 1 5 तो 1 तो ये 1 2 3 4 5 ठीक अच्छे हमको सेंटर मिलगला 1 5 एंड देखिए एक्सिस कहला माने मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस तो मेजर एक्सिस हमरा पैरेलल टू एक्सिस तो दिस हमरा मेजर एक्सिस हे गला तो डेफिनेटली हमरा हाइपरबोलार शेप ई शेप रो ही थिबो ठीक अछि तो इटी कंजुगेट एक्सिस थिबो दिस हमरा ट्रांसवर्स एक्सिस येला हाइपरबोलार शेप तले इन दिस केस हम इक्वेशन यूज करिबा y - k रो होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x - h रो होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ठीक अच्छे बस इक्वेशन यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिबा तो हमरा सेंटर में जे 1 5 तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 1 एंड k इक्वल हमको 5 पड़ी गला ठीक अच्छे हमें लेट नहीं जीवा लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी
एक्स वाई माइनस के होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमारा एच के अच्छे तो दिस इम्प्लाइज वाई माइनस 5 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच 1 अच्छे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दरकार ठीक है तो हमको गिवन दे हाइपरबोला पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स सिंस द हाइपरबोला passes through 2 points passes through 2 points 11/3 0 एंड अच्छी 1 2 ठीक अच्छे तो आम 11/3 0 फर्स्ट पॉइंट आमर ए पॉइंट आमर हाइपरबोला को सैटिस्फाई कर सेकेंड पॉइंट भी सैटिस्फाई कर फर्स्ट पॉइंट आगे पुट करवा तो x इक्वल टू 11/3 y इक्वल टू 0 तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 11/3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज 25 बाई ए स्क्वायर माइनस तो 11 माइनस 3 तो हमारा 8/3 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलना तो दिस इम्प्लाइज 25 बाई ए स्क्वायर माइनस 64 बाई 9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिलगला ठीक अच्छे देन हमें सेकेंड पॉइंट हाइपरबोला रे पुट करवा 1 2 तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 तो 2 माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज तो ये 3 स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर माइनस तो ये 0 हो गला इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज हमको ए स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल गला तो ए स्क्वायर इक्वल 9 मिलला तो हम इक्वेशन 2 रे पुट करी बी स्क्वायर वैल्यू फाइंड करवा तो 25 बाई ए स्क्वायर माइनस 64 बाई 9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज 25 बाई 9 माइनस 64 बाई 9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज 25 बाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 64 बाई 9 बी स्क्वायर ठीक अच्छे तो ये हमारा 9 अच्छे तो दिस इम्प्लाइज 25 माइनस 9 16 बाई 9 इक्वल टू 64 बाई 9 बी स्क्वायर तो हमारा 9 कैंसिल हो गला तो ये हमारा 4 हो जाइबो तो दिस इम्प्लाइज हमको बी स्क्वायर इक्वल टू मिलगला 4 तो हमको बी स्क्वायर मिलगला ए स्क्वायर मिलगला तो हम इक्वेशन 1 रे पुट कर देवा देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द hyperbola is y minus 5 whole square divided by a square equal to हमारा 9 अच्छे माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 अच्छे इक्वल टू 1 तो हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गला।